जय श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि के साथ में ये एक पूरा अगस्त का महीना कैसा जाएगा, इसमें ग्रहों का संचार कैसा रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो वृश्चिक राशि अच्छी राशि है और वृश्चिक राशि बड़ी स्थिर राशि है। चंद्रमा आपके शुरू में यहाँ पर चलेंगे, तो जैसी शुरुआत यहाँ से होती है वृश्चिक राशि से और अंत भी वृश्चिक राशि पर हो रहा है। तो यहाँ वृश्चिक राशि जो है इसके लॉर्ड मंगल हो गए जो भाग्य भाव में बैठे हैं, और ये हालांकि थोड़ा स्ट्रेसफुल जरूर दे रहा है, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि आपके भाग्य भाव को बढ़ा रही है, आपको मदद कर रही है और थोड़ा स्ट्रेसफुल है, कंप्रेशन है। मंगल शनि की वजह से चंद्रमा जब भी मंगल और शनि की राशियों में से निकलेंगे थोड़ा स्ट्रेस तो देंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो थोड़ा स्ट्रेसफुल हैं, इनकी हम बात करते जाएंगे। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा आने के बाद में आपको मदद कर रहे हैं, भाग्य भाव में वृद्धि कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं धनु राशि में चंद्रमा, जिसकी चर्चा करनी जरूरी है। 5 से 7 तारीख के बीच में चंद्रमा जब यहाँ पर चलते हैं धनु राशि में, तो गुरु और शुक्र इनकी दृष्टि इस पर है। धनु राशि बड़ी महत्वपूर्ण चल रही है आजकल। धनु राशि के ऊपर देखिए शनि की दृष्टि हो गई, गुरु शुक्र की दृष्टि हो गई, केतु की दृष्टि हो गई और मंगल की दृष्टि हो गई। ये ग्रह बड़े एक्यूट बना रहे हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है। फाइनेंशियल सेक्टर में, रिलेशनशिप को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के बहुत ध्यान रखना है, एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मकर राशि के ऊपर। जैसे ही चंद्रमा इस मकर राशि में आते हैं, केतु की दृष्टि पड़ रही है। केतु एक्यूट है बहुत ज्यादा, इसके बीच में आने से थोड़ा इनमें एग्रेशन आ गया है। ये जो चंद्रमा है मकर राशि के थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको एग्रेसिव नहीं होना, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना। जिन लोगों की इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने विचारों पर, अपनी सोच पे थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, फिर इसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में चंद्रमा आते हैं राहु के साथ में 10 से लेके 12 तारीख के बीच में। ये बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशन है। चंद्रमा जब कुंभ राशि में आ रहे हैं तो इस चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि हो गई, गुरु की दृष्टि हो गई, ठीक है। तो इसमें एक बॉइलिंग कैरेक्टर आ गया, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो चंद्रमा जब 2.5 दिन रहेंगे तो एक दिन तो राहु से दूर हैं, लेकिन अगले 2 दिनों में स्ट्रेसफुल हैं। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्ट्रेसफुल राहु के साथ ट्रेवल करा सकते हैं। ट्रेवल तो सबसे इजीएस्ट वे टू रिलीव द स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस जो उसको रिलीव करने का सबसे आसान तरीका ट्रैवलिंग है। अगर वो मिलती है, ऑप्ट होती है, आपको कर लेनी चाहिए। एसेट को लेके जो कंसर्न है उस पर थोड़ा विचार करें, पुनर्विचार करें, उसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट ना करें। तो ये सारी चीजें रहेंगी। और फाइनेंस को लेकर के कंसर्न रहेगा काफी। फाइनेंस को लेकर के आप कुछ डेवलपमेंट लाना चाह रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के भी थोड़ा कंसर्न बन रहा है। तो ऐसे करके चंद्रमा कुंभ राशि के निकल गए। अगले चंद्रमा आते हैं मीन राशि में। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। 12 से 14 तारीख के बीच में जैसे चंद्रमा मीन राशि में आते हैं शनि की राशि में, एक तरफ तो यहाँ पर चंद्रमा रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, सोच विचार बहुत चल रही है प्रोफेशन को लेकर के, अपने एसेट को लेकर के, और दूसरी तरफ ये स्ट्रेस भी है। मंगल की दृष्टि होने की वजह से आपकी लाइबिलिटीज को लेकर चिंता है, थोड़ा आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है, मेंटल स्ट्रेस भी है। तो ये चीजें हैं। तो 2.5 दिन चंद्रमा रहता है तो एक दिन तो उनके डिग्रीज बदलते रहते हैं, तो शुरू का तो नहीं, लेकिन बाद में थोड़ा स्ट्रेसफुल जरूर हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। मेष राशि के जब चंद्रमा यहाँ पर आते हैं तो इसकी राशि मंगल की ही है, और मंगल की दृष्टि यहाँ भी और केतु की भी दृष्टि है। मेष के चंद्रमा आ रहे हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा एक्यूट पोजीशन बनेगी, तीखापन होगा 14 से 16 अगस्त, इस बीच में 15 अगस्त आ रही है, स्ट्रेसफुल माहौल है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा मेष राशि के अंदर थोड़े से तीखे रिजल्ट देते हैं। केतु यहाँ पर ठीक नहीं है, पेट से संबंधित समस्या, दाहिने पैर में खिंचाव आना, बाएं शोल्डर में खिंचाव आना, और भी किसी तरह की समस्या होना, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न होना, लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न होना, थोड़ा लो फीलिंग होना, ये सारे कैरेक्टर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें और थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखें, बहुत ज्यादा उठापटक नहीं करें, थोड़ा पेशेंस से काम लें। अगला चंद्रमा वृषभ राशि का है। वृषभ राशि का चंद्रमा तो आपके 7वें भाव में है, जो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का स्थान है।
लेकिन ये 2.5 दिन रहेगा तो राहु केतु के साथ में आकर के बीच में स्ट्रेसफुल भी जा सकता है, तो थोड़ा ट्रैवलिंग भी बता सकता है। थोड़ा सा मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को आपको थोड़ा मैनेज करना है। शुक्र और गुरु की वजह से थोड़ा स्ट्रेस तो है, लेकिन फिर भी बेटरमेंट की तरफ है। अगला चंद्रमा जो आ रहा है वो धनु राशि का है, मिथुन राशि का है। मिथुन राशि का चंद्रमा जो है गुरु शुक्र के साथ चल रहा है। देखिए ध्यान रखने की बात है, 9-10 तारीख में मंगल शनि और इसके बाद गुरु शुक्र क्लोज उसमें है। तो आपका जब चंद्रमा मिथुन राशि में आता है ये 18 से 20 तारीख है। 18 से 20 तारीख में थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस कम हो रहा है, बेटरमेंट की तरफ है, ट्रैवल प्लान है, एसेट को लेके कंसर्न बता रहा है, पैसे को लेके कंसर्न बता रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अगला चंद्रमा आ जाता है आपका सिंह राशि का 23 से 25 तारीख के बीच में। अब नहीं सॉरी, कर्क राशि का 20 से 23 के बीच में। ये चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा है, स्वग्रही होगा। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेस है पूरे चार्ट का, जो प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, इसमें थोड़ा थोड़ा आराम पड़ने लगेगा, ठीक है ना। तो कर्क राशि का चंद्रमा 20 से 23 के बीच आपके लिए बेटर है। 20 तारीख को गुरु शुक्र भी, मंगल शनि भी, ये सब रिलीफ दे रहे हैं आपको। शुक्र भी कर्क राशि में आ रहे हैं, तो शुक्र जब कर्क राशि में आएंगे, भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहे हैं। एक अच्छा माहौल डेवलप हो रहा है। जो पिछले दिनों से स्ट्रेस चला रहा था वो रिलीव होकर के आप एक बहुत अच्छे मूड में आ रहे हैं। काम के प्रति आप में उत्सुकता आएगी, कुछ नया करने की आपके अंदर इच्छा जगेगी। अब आ जाता है अगला सिंह राशि का चंद्रमा। सिंह राशि का चंद्रमा आया 23 से 25 तारीख में। 23 से 25 तारीख के बीच में खास बात क्या हुई है यहाँ पर कि सिंह का चंद्रमा आपको अभी ध्यान रखना है। सिंह के चंद्रमा में थोड़ा सा प्रोफेशनल स्ट्रेस हो सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसने केतु को थोड़ा सा प्रभावित कर रखा है, और चंद्रमा जैसे ही आके इसके कॉम्बिनेशन के बीच में बैठते हैं तो थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल तो हो सकता है। प्रोफेशन को लेकर के डेवलपमेंट आएंगे, कार्य क्षेत्र जो भी है आपका, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। कमर से कंधे के बीच में कुछ दर्द, तकलीफें, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, ये सब रहेगा, लेकिन इस मंथ के एंड में जाते जाते उन पे फर्क आ जाएगा। इसके बाद में चंद्रमा आपके कन्या राशि मंगल शनि के बीच में है, लेकिन यहाँ अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, बहुत बेटर रिजल्ट दे रहे हैं आपको। परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ के बाद से चीजें बहुत सुधर गई हैं। तो कन्या राशि का, तुला राशि के दोनों चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत अच्छी सफलताएं, फायदे दे रहे हैं, इनका फायदा उठाइए। तो आपको लगभग 16-17 तारीख तक थोड़ा केयरफुल रहना है। इसके बाद चीजें बहुत आसान और बहुत अच्छी हो रही हैं, उनका फायदा उठाइए। मंगल की पोजीशन का भी फायदा उठाइए और आने वाला समय बहुत अच्छा है। जय श्री कृष्ण।